गुजरात में आज थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आज एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात में 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीएम नजर आएंगे। साथ ही 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 14 जिलों की 93 सीटों पर, जिसको लेकर अब पूरी तरह से रणनीति और यहां पर बिसात बिछ चुकी है, जिसके चलते बीजेपी तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम दावे वादे करती हुई नजर आ रही है और स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर गुजरात में दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं 5 दिसंबर को, उसके लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। लोगों से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए भी वोट की अपील यहां पर की जाएगी। अपने वोट बैंक को किस तरह से मजबूती देनी है उसको लेकर यहां पर तमाम दावे वादे बीजेपी लगातार करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से गुजरात दौरा और इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पूरी तरह से रणनीति और यहां पर बन चुकी है बीजेपी की और पूरी बिसात बिछ चुकी है, जिसके चलते स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब बारी दूसरे चरण की, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से सक्रिय भूमिका निभा रही है और ऐसे में अब एक बार फिर से गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, अगर बात की जाए कि ऋतु, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और ऐसे में आज आखिरी दिन है गुजरात के अंदर प्रचार प्रसार का, शाम के 6 बजे तक का समय है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 जिलों के अंदर जनसभाएं लगाई गई हैं। ऐसे में अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है गुजरात के अंदर दौरे कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों के आग्रह पर जो है उनको वहां पर भेजा गया है और ऐसे में अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जो है दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के अंदर है। और ऐसे में अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के अंदर लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से प्रत्याशी भी आश्वस्त हो जा रहे हैं अपनी जीत को लेकर और इसके साथ साथ जो है वहां की जनता को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही तमाम योजनाएं हैं जो विकास की, उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और इससे बड़ी बात है कि लगातार जो है जो सनातन छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको भी बरकरार रखे हुए हैं और भी लगातार उस विषय पर भी चर्चा करते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी जो अंतिम दिन है प्रचार का, इसमें भी आज जो है 3 जिलों का दौरा करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और 14 जिलों की 93 सीटों पर अब 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जिसका हर किसी को बखूबी यहां पर इंतजार है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जिन जिन जिलों में पहुंच रहे हैं वहां किस तरह के समीकरण फिलहाल यहां पर देखे जा रहे हैं? ऋतु, अगर बात की जाए कि जो समीकरण है वो वाकई साफ हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशियों के साथ साथ जो वहां पर भीड़ उनको सुनने आ रही है वो वाकई काफी ज्यादा है। और ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर भारतीयों से लेकर जो तमाम लोग हैं जो लगातार उनकी छवि को पहचानते हैं, उनके नाम को जानते हैं और उनके विकास कार्य को जानते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जनता आतुर है और प्रत्याशियों के अंदर भी खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री के जो है जनसभाओं से कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता नजर आ रहा है और उनकी जो डामाडोल स्थिति लग रही थी उनको कि शायद उनका क्या होगा, उनके चुनाव प्रचार में असर क्या होगा, और ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रचार प्रसार करने का तरीका है उससे कहीं ना कहीं उनकी जो डामाडोल स्थिति है, जो संशय की स्थिति है, वो पूरी तरीके से तब्दील हो जा रही है और उत्साह के अंदर जो है प्रत्याशी जो है बदल जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके क्षेत्रवासी हैं, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों से वो समझ रहे हैं कि एक हिंदूवादी छवि के नेता के साथ साथ जो है एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को स्थापित किया और 24 करोड़ की जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। अन्य राज्यों की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश को एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक अच्छा विकास देना और इसके साथ साथ कोई भी उन्माद ना हो पाना, ये कहीं ना कहीं एक सफलता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गुजरात के लोगों तक पहुंच रही है। और वहां पर जो है गुजरात के अंदर भी जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें भी अंतिम दिन तक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार प्रसार लगाया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है फ्रूटफुल हो रहे हैं गुजरात के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसे में 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख के नतीजे आएंगे तो जरूर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन क्षेत्र में जनसभाएं की होंगी वहां का मार्जिन देखने लायक हो कि लगातार जो है उन क्षेत्र के लोगों को जो है बढ़त मिली होगी। और ऐसे में अगर बात की जाए प्रत्याशी भी जो हताश निराश लग रहे थे, अब उनके अंदर भी जो है कॉन्फिडेंस
पैदा कर दिया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री देखिए योगी रामानुज, आदित्यनाथ की 5 जनसभाओं दिसंबर ने। को मतदान होने हैं और इसमें जाहिर सी बात है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हैं और उनकी साख दांव पर लगी है। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में अगर इस बार के चुनाव का जिक्र करें तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा वो अब तक कम रहा, लेकिन अब आने वाले चुनाव में कैसा रहेगा वो तो देखना महत्वपूर्ण ही रहेगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर थी, तो ऐसे में क्या ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन सीटों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ लोकप्रियता है वो सबके सामने है, उन सीटों पे और मजबूती और बढ़त के साथ बीजेपी आए, सिर्फ एक यही उद्देश्य है बीजेपी का? देखिए, जाहिर सी बात है कि उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के अंदर जीत का परचम फिर से लहराने का है और ऐसे में इस परचम को लहराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। हालांकि तमाम मुख्यमंत्री जो है दौरे कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों के अगर अपेक्षा बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ऑरा है, जो उनका कद है, वो काफी बड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बेहतर सुविधाएं, सबसे ज्यादा जो है मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा जो है इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा व्यवस्था, और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था का जो राज है वो कहीं ना कहीं जो अपराधियों के लिए वो साफ एक मैसेज है। तो ठीक उन्हीं जो कमजोर सीटें हैं वहां की, उनको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर प्रचार के लिए लगाया गया है। और ऐसे में आपने देखा होगा जब पिछला चुनाव हुआ था गुजरात का, तो बहुत लंबा मार्जिन नहीं था कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जीत हार का, और ऐसे में उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही थी कि कहां पर जो है कम वोट मिले हैं, कम मार्जिन रहा है, और ऐसे में उन कम मार्जिन वाली सीटों को बढ़त बनाना और जो सीटें हार गए थे जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, उनको कैसे जीत पाना। तो ये सारा आकलन जो है भारतीय जनता पार्टी ने करके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं करते और करके भी दिखाते हैं, तो ठीक उसी का जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी उसी औरे को लेकर जो है गुजरात में उनसे प्रचार प्रसार करवा रही है। और उसका एक फायदा जो है उन कमजोर सीटों पर होगा, क्योंकि लगातार हिंदूवादी छवि के जो नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब गोधरा के अंदर उन्होंने रैली की थी, आप देख सकती थी भीड़ कितनी ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है वहां की जनता भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खासा पसंद करती है और उसका असर जो है उन कमजोर सीटों पर जीत के परचम लहराने के बाद बिल्कुल। और 8 दिसंबर जब परिणाम यहाँ पर आएंगे, किस तरह से चीजें यहाँ